19 दिसंबर है और दिन रविवार का है। आज के दिन बिहार के डीजीपी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी के 11 महीनों का कार्यकाल पूरा होता है। 19 दिसंबर को 2022 में उन्होंने योगदान दिया था और 19 आज नवंबर है। 11 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी दो एडीजी 11 महीने के दौरान 11 महत्वपूर्ण बैठकों में क्या एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार जो भागलपुर आईजी रहे, इटावा के बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं, एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार। देखिए, गंगवार साहब से प्रेस वार्ता का काम लिया जा रहा है, लेकिन तबादले को लेकर सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर जमादार तक का तबादला जो होता है और जो मंतव्य लेना होता है, क्या वह मंतव्य एडीजी सीआईडी से लिया जा रहा है फाइल में? क्या फाइल में वह मंतव्य एडीजी हेडक्वार्टर से लिया जा रहा है? ये मालूम करना होगा मुख्यमंत्री जी कि भट्टी साहब के 11 महीनों के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस अधिकारी के पद की गरिमा होती है, उसका स्वाभिमान होता है। ये क्या हो रहा है भट्टी साहब? ये यदि आप एडीजी रहते और आपके साथ कोई डीजीपी इस तरह का व्यवहार करता तो ये कैसा आपको लगता? आपके आत्मसम्मान में, आपके स्वाभिमान में कहीं न कहीं जरूर तकलीफ पहुंचती। 11 महीने के कार्यकाल में डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार और एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार से कितनी फाइलों में आपके द्वारा मंतव्य लिया गया है या नहीं लिया गया है? और जिससे लिया जा रहा है क्या वह कानूनन तौर पर नियमानुकूल है? राज्य सरकार पोस्टिंग करती है, राज्य सरकार महत्वपूर्ण पद आईएएस और आईपीएस अधिकारी को अपने नियमानुकूल देती है, लेकिन एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार के बारे में बताया जाता है कि उनसे महत्वपूर्ण फाइलों में मंतव्य नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये चर्चा 11 महीनों से है। मुझे कई बड़े बड़े रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने कहा कि डीजीपी के खिलाफ खबर मत बनाइए, उनको सच्ची खबर बड़ी दिल में लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन सच दिखाने का जरिया पूरे बिहार में कौन है मुख्यमंत्री जी? 2 एडीजी हैं और दोनों का अपना कोई स्वाभिमान है। एक एडीजी अनिल किशोर यादव जो 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीफ हो चुके हैं। आईजी हेडक्वार्टर जो बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट है और आईजी विनय कुमार से आईजी हेडक्वार्टर के पद पर रहते हुए क्या उनसे महत्वपूर्ण जो मंतव्य फाइलों में लिया जाता है, क्या उनसे लिया गया था? और आईजी हेडक्वार्टर को ही दरभंगा रेंज की अतिरिक्त जिम्मेदारी क्यों दी गई? मुख्यमंत्री जी, पी कंदन साहब सीआईडी में है, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती थी। एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार है, वह सारा काम देख सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? डीजीपी साहब, आपने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल पुटअप क्यों नहीं की कि दरभंगा रेंज में फलाना आईजी की पोस्टिंग होना अनिवार्य है? अस्थायी तौर पर आईजी की पोस्टिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या डीजीपी साहब ने आपके तक फाइल भेजी कि नहीं कि दरभंगा रेंज जो सांप्रदायिक मामले को लेकर काफी संवेदनशील है, वहां अस्थायी तौर पर आईजी की पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? ये बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार जी, बड़ा नाम सुना था मैंने, राजविंदर सिंह भट्टी, लेकिन मुझे एक आईपीएस अधिकारी ने बहुत महत्वपूर्ण पद पर है और अपने दुखी मन से कहा कि वह गाना मुझे याद आता है, पत्रकार महोदय, कि पिंजरे के पंछी बोल तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के अंदर पंछी और आईपीएस अधिकारी हेडक्वार्टर के अंदर में है, लेकिन वह अपना दर्द किसे बताए? माननीय मुख्यमंत्री जी,
मैं सच दिखाने का जरिया हूं। सरदार पटेल भवन में सब कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, इसके पुख्ता प्रमाण आपको लेने हैं तो डीजीपी साहब के 11 महीनों का कार्यकाल में आप देखिए कि एडीजी सीआईडी से किन किन फाइलों में महत्वपूर्ण मंतव्य लिया गया है या नहीं, या एडीजी सीआईडी से नहीं लिया गया है तो क्या ये कानूनन तौर पर ये क्या एक आईपीएस के लिए क्या ये सही मैसेज जा रहा है पूरे बिहार में? दिल्ली तक बात फैल रही है, दिल्ली तक बात जा रही है कि भाई दो एडीजी से काम नहीं लिया जा रहा है। तबादले को लेकर फाइल बताया जाता है, पटना आईजी राकेश राठी को जिम्मेदारी दी जाती है। ये चर्चा है कि दरोगा और सिपाही की पोस्टिंग में डायरेक्ट डीजीपी साहब निर्णय ले रहे हैं। हमारा डीजीपी साहब से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जितेंद्र कुमार एडीजी सीआईडी भागलपुर आईजी रहे हैं, ईमानदार बेहतर छवि बताई जाती है। एडीजी जितेंद्र सिंह गैंगवार सब कुछ, जैसे कहते हैं कि महाकाल भगवान शंकर के बारे में लोग कहते थे कि विष पी जाते हैं, तो सब कुछ जानने के बाद भी वो कई महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आईपीएस अधिकारी चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, खाली चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री जी सरदार पटेल भवन में महत्वपूर्ण बैठकों से दो एडीजी को अलग रखा गया। आईजी हेडक्वार्टर जो महत्वपूर्ण पद है उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। अभी तक दरभंगा रेंज में पहली अर्घ हो गई, पहला अर्घ छठ मैया का अर्घ हो गया है, कल दूसरी अर्घ है, उसके बाद 2 महीने तक त्योहार, कोई त्योहार नहीं है। तो आखिर ये जो पुलिस हेडक्वार्टर में हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस सुशासन में नीतीश कुमार जी, क्या ये ठीक हो रहा है? आप ध्यान दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक आईएएस अधिकारी की टीम बनाइए और भेजिए सरदार पटेल भवन में और जांच करवाइए कि एडीजी सीआईडी और एडीजी हेडक्वार्टर से महत्वपूर्ण फाइलों में महत्वपूर्ण मंतव्य क्या लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। यदि नहीं लिया जा रहा है तो इसके लिए, इन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? आप सच्ची खबर जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।